तो नेक्स्ट टॉपिक इज जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप देखो किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ आरएस फ्लिप फ्लॉप। तो ये आपका आरएस फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफाइड फॉर्म है। और इसमें अगर हम देखें हमने मॉडिफाई कैसे किया इसको, तो जहाँ पे पहले तो आ गया, जहाँ पे जो इनपुट आएगी वो जे और के आएगी। बट अगर हम जे और के को देखें उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इसको मॉडिफाई कैसे किया। देखो जे क्या आ गया आपका, अंदर वाला क्या आ गया लैच, और जे वाला क्या आ गया आरएस फ्लिप फ्लॉप। और अगर आरएस फ्लिप फ्लॉप को हम मॉडिफाई कर रहे हैं कैसे, कि आउटपुट को वापस इनपुट पे लगा रहे हैं जहां जे 10, तो जहां पे ये एक्स्ट्रा चीज अगर इसको हटा दो आउटपुट को इनपुट को, तो बाकी आपका क्या आरएस ही है। तो कंस्ट्रक्शन वाइज अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आरएस फ्लिप फ्लॉप इन विच द आउटपुट्स आर फीडबैक टू द इनपुट। आउटपुट को हम क्या कर रहे हैं, इनपुट पे फीडबैक दे रहे हैं। ये आ गया इसमें। दूसरा, इन विच द इनपुट जो आपका के होगा वो किसके कॉरस्पॉन्ड होगा, आर के, और इनपुट जो जे होगा वो किसके कॉरस्पॉन्ड होगा, एस के। क्योंकि हमारा एक्चुअल में क्या होता था, आर एस होता था, तो आर की जगह के आ जाएगा, एस की जगह जे आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम इस चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं, जब कोई एक्स्ट्रा चीज़ ला रहे हैं, तो ये चीज़ तो आर एस में नहीं थी, जब ये चीज़ हमने एक्स्ट्रा लाई तो इट्स नेम हैज़ टू बी चेंज्ड, और वो नेम आपका क्या आ गया, जे के फ्लिप फ्लॉप हो गया आर एस की जगह। बट जे कहाँ लगेगा, के कहाँ लगेगा, तो के कहाँ लगेगा, कॉरस्पॉन्ड्स टू आर एंड जे कॉरस्पॉन्ड्स टू एस। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन वाइज। और इसको हमने मॉडिफाई क्यों किया, क्योंकि हमने आरएस फ्लिप फ्लॉप में देखा था उसमें इनवैलिड कंडीशन आई थी, उसमें इनडिटर्मिनेट कंडीशन आई थी। इनवैलिड कंडीशन में जब आपका आर भी 1 था, एस भी 1 था, तो उस केस में आपका क्यू भी 0 आया था, क्यू कॉम्प्लीमेंट भी 0 आया था, विच इज नॉट वैलिड, इसलिए उसको हमने इनवैलिड बोला था। अब उस चीज को हमने क्या करना है, ओवरकम करना है, तो उसके लिए हमने जेके फ्लिप फ्लॉप लाया। और जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर आप देखोगे तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं। अब आ गया कि अब आपकी जो जहाँ पे कंडीशन होगी वो क्या होगी, और आउटपुट्स क्या होगी, इनपुट कंडीशंस क्या होंगी, आउटपुट्स क्या होंगी। देखो पहले तो सबसे पहले आ गया क्लॉक, और क्लॉक की वैल्यू तो हमेशा आपकी 1 रहेगी, क्लॉक इज ऑलवेज 1, और जहाँ पे क्लॉक की वैल्यू हमेशा 1। दूसरा, इनपुट जे और के आएगी आपकी, तो इनपुट जे और के आ गई आपकी जहाँ पे, तो इनपुट जहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, जे आ गया और जे आपका के आ गया। दूसरा आपका क्या है, अगर आप जहाँ पे इनपुट देखोगे तीसरी, तो क्यू पी आई। क्यू पी को हमने क्यों लिया, अगर हम जहाँ देखें इसमें जाएं, अगर हम ब्लॉक डायग्राम में, तो क्यू पी अगर हम देखें तो देखो आपका दिस इज क्यू पी, तो दिस इज क्यू पी। अब इसको क्यू पी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो पहले मान लिया जहाँ पे जो भी आउटपुट आ रही है, मान लिया 0 आई, तो वो अगली कंडीशन जब देनी होगी हमने, उससे पहले जहाँ 0 जा चुका होगा। मीन्स अगर पहली स्टेज में जहाँ पे आउटपुट 0 आई है, जब हम दूसरी कंडीशन देंगे तो दूसरी कंडीशन में जो पहले जहाँ पे आ चुका होगा 0, तो इट एक्ट एज द इनपुट फॉर द नेक्स्ट कंडीशन। तो इसलिए सिंस जे नेक्स्ट कंडीशन के लिए आ रहा है, जहाँ सेकेंड कंडीशन जो है जब हम ले रहे हैं, तो ये फर्स्ट कंडीशन की आउटपुट आ रही है, तो प्रीवियस कंडीशन है। फर्स्ट मीन्स दूसरे में पहली की आउटपुट आ रही है, तो इसलिए आपका इसको हमने प्रीवियस आउटपुट बोला, एंड दिस प्रीवियस आउटपुट एक्ट एज द इनपुट फॉर द नेक्स्ट कंडीशन। तो इसलिए जहां पे आपका क्यू पी भी आएगा आपका, तो तीसरी आपका इनपुट आपका क्या आ गया, क्यू पी आ गया, जे और के आ गया। अगर 3 इनपुट्स हैं तो आपका पहले आपका क्या आ गया, जहां पे से फॉर एग्जांपल के आ गया, के में क्या होगा 1 0 1 1 1 0 1 1, जे में क्या होगा 0 0 1 1, और क्यू पी जे भी आपका है प्रीवियस आउटपुट है, दैट एक्ट एज द इनपुट फॉर द नेक्स्ट कंडीशन। इसमें 4 0 4 1 आ गया इसमें। तो अब हम जब हम जहाँ पे कंडीशन लेंगे, तो आपने ये देखना है कि पहले 4 कंडीशन में क्यू पी की वैल्यू क्या आपकी 0 है, दैट मीन ये आपका 0 है क्यू पी। अगर ये 0 है तो जहाँ पे भी क्या आएगा आपका 0, दैट मीन पहली 4 कंडीशन हम
जहाँ से चलाएंगे जे से चलाएंगे, जहाँ पे आपका क्या है जे है, तो पहली 4 कंडीशन जे से चलेंगे। अब अगर जहाँ पे 0 है तो फीडबैक तो जहाँ पे तो 0 आई, बट जहाँ पे भी आप देख रहे हो जहाँ पे भी फीडबैक है आपका 0 है, ये भी तो फीडबैक है आपका, जहाँ पे भी आपका क्या आएगा पहली 4 कंडीशन के लिए 0। क्लॉक 1 है, जे 1 रहेगा, जहाँ पे भी 1 रहेगा। अगर क्यू 0 है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपका 1 आएगा, तो जहां जो फीडबैक है वो आपकी 1 आएगी। तो जे आ गया। अब आ जाओ इनपुट कंडीशन पहली क्या आ रही है आपकी 0 0 आ रही है। जब हम 0 0 लेंगे जे भी 0 है, के भी 0 है, बट हम चलेंगे जे से चलेंगे, तो जे आपका 0 है, जे आपकी क्लॉक 1 है, जहां से जो प्रीवियस वैल्यू आ रही है वो 1 है। एंड गेट मल्टीप्लाई करता है, एक भी 0 होगा, 0 इंटू 1 इज 0 आ जाएगा। अब आगे क्या आ गया नॉर गेट, उसमें एक इनपुट 0 आ गई, दूसरी इनपुट 0 आ गई। नॉर गेट क्या करता है एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन, तो 0 + 0 इज 0, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाता है 1। अब ये 1 जहां से जब फीडबैक आती है तो जहां 1 आ जाएगा आपका। अब ऊपरी सैंड गेट में क्या भाई, 2 इनपुट 0 है, एक 1 है, तो 0 इंटू 0 इंटू 1 इज 0। नॉर गेट में एक इनपुट 0 आ गई, दूसरी 1 आ गई, तो ये वाले नॉर गेट में एक 0 है, एक 1 है। नॉर गेट एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन, 0 + 1 इज 1, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 0 आ गया। तो आउटपुट आपकी आ गई 0 एंड 1। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं आउटपुट आपकी क्या आ गई 0 एंड 1, तो दैट मीन्स 0 0 पे आउटपुट 0 आ रही है, और 0 आ रही है मीन्स आपका प्रीवियस वैल्यू 0 थी, प्रेजेंट वैल्यू भी 0 आई। तो जहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि आपका आउटपुट किसको फॉलो कर रहा है, प्रीवियस आउटपुट को, जैसे आपका SR फ्लिप फ्लॉप में था, SR लैच में था, वो हम आगे भी देखेंगे, वो आगे भी ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट आगे सेकंड कंडीशन, क्यूपी 0, ये 0 है, जहां 0 आ गया, यहाँ फीडबैक 0 आ गई, बट क्यूपी 0 है, क्यूपी कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, जहाँ पे फीडबैक 1। क्लॉक 1 है, जहाँ पे 1, जहाँ पे 1, तो कंडीशन जहां जे से चलेगी। इनपुट कंडीशन क्या है, जे 0 है, के 1 है, भाई जे 0 है और के 1 है। अब जे से जब चलेंगे तो आपकी 3 इनपुट्स में से एक 0 है, एंड गेट मल्टीप्लाई करेगा, आउटपुट क्या आएगी 0। नॉर गेट एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन, 0 + 0 इज 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया, जहां से 1 आएगा आपका फीडबैक। अब जहां पे 0 इंटू 1 इज 0, नॉर गेट एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन, 0 + 1 इज 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, आउटपुट फिर आपकी क्या आ गई 0 एंड 1। तो देखो भाई 0 एंड 1, तो दैट मीन्स आउटपुट 0 आ रही है, तो 0 मीन्स रीसेट हो गया आपका, और रीसेट आएगा या आएगा, देखो आपका जे और के है, देखो जे के है, जे आपका 0 था, जे आपका 0 था, के 1 था, बट के किसके कॉरस्पॉन्ड लिया हुआ है, आर के। जे किसके कॉरस्पॉन्ड लिया हुआ है, एस के। हाई वैल्यू किसकी आ रही है, के मीन्स आर की आ रही है, तो आर हाई हो गया, रीसेट कंडीशन, इसलिए आउटपुट तो 0 आनी थी आपकी, तो आउटपुट 0 आ गया। नेक्स्ट ये वाली कंडीशन, प्रीवियस वैल्यू 0, तो जहां 0 आएगा, और जहां से फीडबैक भी 0 आएगी, और अगर क्यूपी 0 है तो क्यूपी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 1, जहां से फीडबैक 1 आएगा। क्लॉक इज ऑलवेज हाई, जहां पे 1 होगा, जहां पे 1 होगा आपका। देन इनपुट कंडीशन आपकी क्या है, जे 1 है, के 0 है, जे 1 आ गया, के 0 आ गया। अब जे वाली साइड से चलेंगे, क्योंकि पहली 4 कंडीशन तो जे वाली साइड से ही चलनी है, क्योंकि आपका फीडबैक जहां पे 4 कंडीशन में 0 आएगा। तो एंड गेट आप तीनों इनपुट्स आई हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, तो नॉर गेट एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन, 0 + 1 इज 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0 आ गया, जहां फीडबैक क्या है 0। ठीक है, अब जे एंड गेट मल्टीप्लाई करेगा, 0 इंटू 0 इंटू 1 इज 0। अब ये दोनों 0 आ गए आपके, तो नॉर गेट क्या करेगा, 0 + 0 इज 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, आउटपुट क्या आ गई 1 एंड 0, तो दैट मीन सेट हो गई। ठीक है, याद रखना होगा, तो अगेन वैसे ही जैसे पहले मैंने बोला जे और के है, ठीक है, जे किसके कॉरस्पॉन्ड है, एस है, के किसके कॉरस्पॉन्ड है, आर के। कंडीशन क्या थी आपकी, जे 1 थी और के आपका 0 था, तो 1 कौन सा था, जे मीन्स एस मीन्स सेट कंडीशन, तो आउटपुट क्या आनी थी 1 आनी थी, तो वो 1 आ गई आपकी। अब आ गया मेन इंपॉर्टेंट 1 जो है आपका, क्योंकि पिछली बार तो इनवैलिड कंडीशन आई थी आरएस में, इसमें हम देखेंगे इनवैलिड आता है कि नहीं आता है। देखो 1 कंडीशन है, लेकिन प्रीवियस वैल्यू आपकी क्या है 0 है, यहाँ 0 आया, जहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे फीडबैक 0 आ गई। अब अगर क्यूपी 0 है तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1, तो इधर 1 आएगा।
ठीक है, क्लॉक इज ऑलवेज हाई, जहाँ पे भी हाई हो गया, जहाँ पे भी हाई हो गया। अब जे भी 1 है, के भी 1 है, चलेगा जे वाली साइड से 1 into 1 into 1 is 1। नॉर गेट एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन 0 + 1 is 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0 आ गया। फीडबैक जहाँ 0 गई, बट जहाँ ये मल्टीप्लाई जब करेगा तो एक 0 है, 0 into 1 into 1 is 0। नॉर गेट एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन 0 + 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 1, तो ये आ गया आपका 1 and 0। तो इनवैलिड कंडीशन तो नहीं आया ना, तो इनवैलिड कंडीशन तो ओवरकम कर लिया। तो फिर इधर क्या आया, देखो मैं अगर जहाँ पे बोलूँ जब 0 0 था आउटपुट 0 आई थी, जब प्रीवियस वैल्यू 0 थी। 1 1 पे अगर हम 1 1 की बात करें तो आउटपुट क्या आ रही है आपकी 1 आ रही है, जब प्रीवियस वैल्यू क्या थी 0 थी। तो जहां आप देखोगे कि आपका ये सेट या रीसेट कंडीशन नहीं होगी तो 1 1 पे प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, प्रीवियस वैल्यू 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आया। ठीक है, जैसे जहां आप देखोगे लास्ट कंडीशन 1 1 की है, प्रीवियस वैल्यू 1 है, तो जहां क्या आया 0 आया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आया आपका। और 0 0 पे जहां आप देख सकते हो आपका क्या आया 1 आया, जब प्रीवियस वैल्यू 1 थी। दैट मीन्स प्रीवियस को 0 0 पे प्रीवियस को फॉलो कर रहा है, 1 1 पे प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। अगली ये जो 4 कंडीशन है उसमें से एक ही मैं आपको करवाऊंगा, मान लिया मैं करवाता हूँ ये वाली, क्योंकि बाकी सेम होंगी। तो क्यूपी 1 आ गया भैया, आपका क्यूपी 1 आएगा तो जहां 1 हो जाएगा, अगर क्यूपी 1 है तो क्यूपी कॉम्प्लीमेंट आपका 0 होगा, जहां 0 आ जाएगा एक, और जहां 0 आ जाएगा। दैट मीन ये स्टेप हम जहां से क्लॉक इज 1, जहां पे 1 आएगा, जहां पे 1 J0 K1, J0 आ गया, K1 आ गया, भाई K वाली तीनों इनपुट हाई आ गई, तो वो वाला एंड गेट क्या करेगा आउटपुट को 1 देगा। नॉर गेट एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन 0 + 1 is 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0 आ गया, जहां से फीडबैक 0 आ गई। ये इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, 0 + 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा। आउटपुट आपकी क्या आएगी, आगे 0 1, आउटपुट आगे 0 1, दैट इज आउटपुट 0 मीन्स रीसेट कंडीशन आ गई। तो जहां पे भी आपके जो आपके स्टेप होंगे जे और के अगर हम देखें, मतलब 4 ही स्टेप है वर्किंग में। 0 0 जब होगा व्हेन j is equal to 0, k is equal to 0, प्रेजेंट आउटपुट फॉलोज द प्रीवियस आउटपुट। ठीक है, तो मींस प्रीवियस को फॉलो करेगा। जब j 0 है, k 1 है, तो रीसेट, क्योंकि हाई वैल्यू k की है, k क्या होता है आर रीसेट कंडीशन है, रीसेट कंडीशन में क्या स्टोर होता है 0 होता है। जब j 1 है, k 0 है, j 1 मीन j किसके कॉरस्पॉन्ड है, s के, तो सेट कंडीशन हो गई, और आपका स्टोर क्या हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट आ गया 1 1, 1 1 पे क्या करता है प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट देता है, 0 0 में प्रीवियस को फॉलो करता है 1 1 पे। अगर प्रीवियस वैल्यू 0 होगी तो जहाँ 1 आएगी, 0 होगी, सॉरी इसमें 0 होगी तो 0 आएगी, और इसमें 1 आएगी, क्योंकि 1 1 पे प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट देता है, 0 0 पे प्रीवियस को फॉलो करता है। तो ये था आपका जेके फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें आपने देखा इनवैलिड कंडीशन नहीं आई, इसमें रेस अराउंड कंडीशन आएगी जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इनवैलिड कंडीशन जहाँ आपका इनडिटर्मिनेट कंडीशन जहाँ पे अक्कर नहीं होती। तो नेक्स्ट आ गया आपका टी फ्लिप फ्लॉप। अगर हम टी फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो ये किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, जहां आप देखोगे ये आपका क्या है जेके फ्लिप फ्लॉप है सारा। तो टी फॉर टाई और टी फॉर हम कह सकते हैं टॉगल, तो टी टाई भी हो सकता है, टी टॉगल भी हो सकता है। ये टाई आ गया और टॉगल आ गया, TIE, टाई, टाई होता है कंबाइन करना, जोड़ना। तो जहां आप देख रहे हो ये जे और के दोनों इनपुट्स को हमने क्या किया कंबाइन कर दिया। ठीक है, जहां आप देख रहे हो दोनों इनपुट्स को कंबाइन कर दिया, किसके साथ, सिंगल इनपुट के साथ, और उस सिंगल इनपुट का नाम डाल दिया हमने टी। तो बाकी तो आपका सेम है, जेके फ्लिप फ्लॉप ही आपका। तो इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप इन विच बोथ द इनपुट्स आर टाइड टू द सिंगल इनपुट टी। तो सिंस टाई करते हैं इसलिए ये आपका टाई फ्लिप फ्लॉप हो गया, टाई मींस टी फ्लिप फ्लॉप हो गया। कंस्ट्रक्शन वाइज इसको टाई कहते हैं, वर्किंग वाइज टॉगल कहते हैं। टॉगल क्यों कहते हैं वो आगे आप वहां पे देखोगे आगे जाके, टॉगल क्यों कहते हैं इसको, क्लियर। तो अब आ गया पहला आपका, अगर कंडीशन हम लें, देखो एक तो प्रीवियस आउटपुट है दैट एक्ट एज द इनपुट फॉर द नेक्स्ट कंडीशन, इसलिए ये इनपुट साइड में हमने लिया। दूसरा इनपुट क्या आ गया आपकी टी आ गई, और क्या आ गया साथ में क्लॉक आ गया, क्लॉक इज ऑलवेज हाई। तो नेक्स्ट इनपुट क्या आ गया आपकी टी की इनपुट, ये आपका टी है, टी की इनपुट क्या आ गया आपकी 0। अगर 0 है तो इधर भी 0 जाएगा, इधर भी 0 जाएगा। जेके फ्लिप फ्लॉप की कौन सी कंडीशन बनेगी 0 0 कंडीशन, और 0 0 में क्या होता है प्रीवियस को फॉलो करता है, प्रीवियस क्या है 0, तो 0 ही आएगा। इधर भी
एक और कंडीशन है, टी 0 है बट जहाँ पे प्रीवियस 1 है तो 1 आएगा। तो पहला इसका आपका वर्किंग प्रिंसिपल बन गया, व्हेन टी इज इक्वल टू 0, व्हेन टी इज इक्वल टू 0 द प्रेजेंट आउटपुट फॉलोज द प्रीवियस आउटपुट। ठीक है, टी में क्या होता है, प्रेजेंट आउटपुट किसको फॉलो करता है, प्रीवियस आउटपुट। और जब 1 होगा, अगली कंडीशन लेते हैं, जब 1 होगा, ये वाला, जब 1 होगा तो जहां पे ही 1 आएगा, जहां पे ही 1 आएगा, जेके फ्लिप फ्लॉप की कौन सी कंडीशन बन जाएगी, 1-1 कंडीशन। और 1-1 कंडीशन पे क्या होता है, प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट आता है, जहां 0 है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 1 आ गया। और जहां पे भी प्रीवियस आउटपुट 1 है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम बोलेंगे व्हेन टी इज इक्वल टू 1, व्हेन टी इज इक्वल टू 1, तो ये क्या करेगा, द प्रेजेंट आउटपुट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस आउटपुट। अब अगर हम जहां देखें, मीन्स 1 पे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है प्रीवियस वैल्यू को, 0 है तो 1 आएगी और 1 है तो 0 आएगी। तो सिर्फ चेंज कर रहा है तो वो टॉगल स्टेट होगी, इसलिए इसको हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं। तो इसलिए ये था इसका टॉगल नाम।